अजीव पाटील जर एका बापाचं असेल ना तर त्यांनी माझ्यावर नार्को टेस्ट करावी, मी सगळा खर्च करायला तयार आहे। अजीव पाटील जर एका बापाचं असेल ना तर त्यांनी माझ्यावर नार्को टेस्ट करावी, मी सगळा खर्च करायला तयार आहे। अजीव पाटील जर एका बापाचं असेल ना तर त्यांनी माझ्यावर नार्को टेस्ट करावी, मी सगळा खर्च करायला तयार है। तो मेरा जो अजीव पटेल के साथ मेरा 2010 में 2 गुंठे का जमीन का व्यवहार हुआ था। उसके बाद मैंने 2010 में वाईके नगर एनएस में फ्लैट लिया। हमारा परिवार एकदम मस्त मजे से चल रहा था, एकदम मजे से चल रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी। हमारा पूरा संसार अच्छा चल रहा था। फिर 2017 में ऐसा इंसिडेंस हो गया कि मेरी वाइफ जो नगर पालिका में ठेके में काम कर रही है, उधर उसने फॉर्म ला के दिया और हमारे सोसाइटी को इतना कन्विंस किया कि पानी का कनेक्शन मिल रहा है। ये आप कभी मिलने गए थे? अजीव पटेल से हमारा पहले राउतवाड़ी में जो हमारा जो बागायती जमीन थी उसका 2 गुंठे का व्यवहार हो गया था। और अभी फिलहाल ये मैटर में उनसे न्याय मांगने के लिए जो अंकुर ने मेरे खिलाफ जो किया है, अंकुर तो एक प्यादा है, ये मुझे भी मालूम है, इसलिए मैं अंकुर को सामने लाने के लिए बुला रहा हूँ अजय पटेल को, तो कुछ मेरे को जवाब नहीं दे रहा है। विरार में एक बार फिर गरमाया जमीनी विवाद का मामला। बविया के पूर्व महापौर के भाई ने प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पीड़ित की पत्नी को बनाया मोहरा। नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। विरार में जमीन के विवाद को लेकर इन दिनों एक मामला काफी गरमाया हुआ है। वसई विरार में जमीन के लिए सत्ता पक्ष के नेता किस हद तक जा सकते हैं, इस बात का जीता जागता प्रमाण है विरार राउतवाड़ी के रहने वाले चरण राउत। इस जमीनी विवाद में एक बार फिर बहुजन विकास आघाड़ी के नेता अजीव पाटिल का नाम सामने आया है। चरण राउत ने बविया के पूर्व महापौर राजीव पाटिल के भाई एवं बविया के प्रवक्ता अजीव पाटिल पर आरोप लगाया है कि चरण राउत की पत्नी अब चरण राउत के पास नहीं रहती, जिसकी वजह अजीव पाटिल है। और यह पूरा मामला उस जमीन को लेकर है जिस जगह पर चरण राउत रहते हैं। दरअसल विरार की राउतवाड़ी में चरण राउत का 5 गुंठे जगह में घर बना हुआ है और बहुजन विकास आघाड़ी के नेता अजीव पाटिल को उनकी यही जमीन खरीदनी थी, पर चरण राउत अपनी जगह देने को तैयार नहीं। ऐसे में चरण राउत की पत्नी को बहला फुसलाकर अपने सहकारी अंकुर आचार्य के साथ मिलाकर अजीव पाटिल ने ऐसा घिनौना काम किया है कि आप सोच नहीं सकते। ऐसा कहना है चरण राउत का। पीड़ित द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी की सच्चाई क्या है, यह जांच का विषय है। और यदि पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोप सच हैं, तो वसई विरार के लोगों का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि जिन नेताओं को यहाँ की जनता विकास के लिए चुनती है, वही उनके विनाश का कारण बनते हैं। आइए देखते हैं इस मौके पर बनी पब्लिक की आवाज न्यूज की एक खास खबर। आपका पूरा नाम बताइए और क्या मामला है? आप मेरा नाम चरण राउत है। मैं इधर का लोकल हूँ, स्थायी हूँ, विरार राउतवाड़ी में रहता हूँ। आज मेरा ऐसा देखने को जाएगा तो मेरा जो अजीव पटेल के साथ मेरा 2010 में 2 गुंठे का जमीन का व्यवहार हुआ था। उसके बाद मैंने 2010 में वाईके नगर एनएस में फ्लैट लिया। हमारा परिवार एकदम मस्त मजे से चल रहा था, एकदम मजे से चल रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी। हमारा पूरा संसार अच्छा चल रहा था। फिर 2017 में ऐसा इंसिडेंस हो गया कि मेरी वाइफ जो नगर पालिका में ठेके में काम कर रही है, उधर उसने फॉर्म ला के दिया और हमारे सोसाइटी को इतना कन्विंस किया कि पानी का कनेक्शन मिल रहा है, तो आप सोसाइटी को कन्विंस करके पानी का कनेक्शन का फॉर्म भर दिया। और जो उसमें व्यवहार था वो भी डील हो गया कर दिया। उसके बाद बहुजन विकास आघाड़ी की नगर सेविका सुरेखा कुरकुरे हमारे बिल्डिंग के नीचे आई और मुझे और मेरी वाइफ को गाली देने लगी। गाली देने के बाद मैंने उससे मेरा झगड़ा हो गया। मैंने बोला, मैडम क्यों झगड़ा कर रहे हो, आप नगर सेविका हो तो कुछ भी करेंगे। तो उसने वो टाइम कुछ बोली नहीं, हमको आपका के पास लेके जाने की धमकी दी। तो हम लोग आपका के पास गए, सब सोसाइटी। आपा ने हमको जीतू भाई शाह के पास भेजा। जीतू भाई शाह ने हमको मेरे रिलेटिव को मैंने फ़ोन किया। फिर रिलेटिव ने उनको समझाया कि हमारी फैमिली है, उनको कुछ तकलीफ मत दे दो। जीतू भाई शाह ने फिर कुरकुरे से बात की और 8 दिन के बाद हमारे सोसाइटी में कुरकुरे को लेके आए और माफ़ी मांगने की एक ही शिकायत की, माफ़ी मांगो सबकी। तो कुरकुरे ने उस टाइम माफ़ी मांगी क्योंकि मेरे साइड में जो बंदा था वो बहुजन विकास आघाड़ी का अच्छा आदमी था।
उसने वो मेरा भाऊकी था, उसने मेरे वो टाइम सपोर्ट किया। और तभी मैं वाइफ को बोला कि अभी तो मैटर सॉल्व हो गया, लेकिन कुरकुरे इसका रेवेंज लेंगी। और 1 साल के बाद मेरे लाइफ में ऐसा इंसिडेंस हो गया कि मेरी वाइफ 18 साल के बाद उसको क्या होगा, पागल जैसी हो गई। ऑफिस में उसको इंजीनियर था अंकुर आचार्य, उसके साथ उसने अफेयर चालू किया। कोर्ट में मैंने डर से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में डिवोर्स ले लिया मैंने, क्योंकि मुझे उसने मारने की धमकी भी दी है, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और बोलते हैं अंकुर आचार्य को अगर उसका बाल को भी कुछ टच हो गया तो मैं मेरे बच्चे को भी मारने के लिए तैयार थी और मुझे भी मारने के लिए तैयार थी। अभी तो उस टाइम में मैं पूरा डर गया था, किसके पास जाऊँ किसके पास ना जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज भी मैं बोल रहा हूँ लेकिन डरता हूँ, क्योंकि ये जो बहुजन विकास आघाड़ी के कार्य करते हैं ना, आपका को शायद मालूम नहीं है किसी का घर परिवार कैसे बर्बाद करते हो। फिर इसके बारे में मेरे आजू पाटिल से बात हो गई। पहला रेफरेंस मैंने तो आजू पाटिल को ही दिया था। आजू पाटिल बोलते हैं कुरकुरे से माफ़ी मांगो। मैंने बोला, मेरी वाइफ ने बोला क्यों माफ़ी मांगो, हमारी कुछ गलती ही नहीं है। तो फिर वो मैटर उधर ही क्लोज हो गया। 1 साल के बाद मेरी वाइफ जो एकदम चित्र विचित्र उसका बिहेवियर चालू हो गया, उसके साथ अंकुर के साथ घूमने लगी, मुझे फंसा के इधर जाओ उधर जाओ, टिकट भी मिल गए, सब एविडेंस भी मिल गया। फिर बात डाइवोर्स तक आ गई। डाइवोर्स